प्यारे दोस्तों, सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं फिज़िक्स का एजुकेटर हूँ। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलस कंप्लीट कर लिया है क्योंकि अभी मैथमेटिक्स के टूल्स चल रहे हैं। मतलब अभी हमारा इंटेंशन ये है कि पहले बेसिक मैथ्स पढ़ा दें, क्योंकि मैथ्स का अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे फिज़िक्स समझ में आएगी। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलस का कोर्स 8 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है और अब आज से हम वेक्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैथ्स के बेसिक टूल्स में जैसे कैलकुलस, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें, अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग, सो दैट फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए। तो कैलकुलस के बाद जो दूसरा हमने टूल उठाया है दैट इज़ वेक्टर। आज की चर्चा, आज के सभा में जो चर्चा होगी वो वेक्टर्स के ऊपर होगी। तो वेक्टर क्या है, देखते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर तो वेक्टर को समझने के लिए हमारा चैप्टर का नाम वेक्टर हो गया, वेक्टर एनालिसिस कह लीजिए। तो वेक्टर को समझने के लिए पहले हम बैकग्राउंड पे चलते हैं कि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मास, हमने कहा मास 2 kg, तो मास का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 kg है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये मास हो गया। क्या हो गया? स्केलर। या फिर हम कहते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लीजिए हम कहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। या हम कहते हैं वर्क, वर्क मान लीजिए हमने कहा कि हमने 5 जूल का वर्क किया, 5 जूल तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू है, उसकी इंटेंसिटी है, लेकिन वर्क के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और कुछ और भी होगा, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं वेक्टर के पास, जैसे कोई वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने वेक्टर का एग्जाम्पल लिया फोर्स, और फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर की क्या खासियत होती है? वेक्टर की खासियत होगी कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और एक डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन होगा फोर्स के पास। और एक और खूबी होगी कि वेक्टर्स जो होंगे वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते होंगे। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो है वो स्पेशल लॉज होते हैं, उन स्पेशल लॉज को वेक्टर्स फॉलो करते हैं। तो किसी क्वांटिटी को वेक्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, एज ए वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए, किसी क्वांटिटी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? उसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को इसको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, जैसे प्रेशर है और करंट है, लेकिन वो फिर भी वेक्टर्स नहीं होंगी क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो वेक्टर का एग्जाम्पल एक हो गया फोर्स, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया वेलोसिटी, एक हो गया एक्सेलरेशन। ऐसे वेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए। आज की सभा में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, अगर हम अपनी जो हमने स्लाइड बनाई है, स्लाइड को अगर हम खोल लें तो इसमें यहाँ पे जो चीज़ है ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ दिखा रखी है, दैट इज एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहले हम ये समझ लें कि कुछ बुनियादी बातें, बुनियादी बात में ये है
अभी एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने लिखा वेक्टर ए, यहाँ लिख दिया मैंने मान लीजिए 5। तो 5 जो है यूनिट आगे कुछ होगी, मान लो अभी छोड़ दो उसको। 5 जो है वो क्या है, 5 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। कोई यूनिट हो सकती है, न्यूटन हो सकता है या कुछ हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है। 5 इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, 5 क्या बता रहा है, 5 इस वेक्टर की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 हो जाए तो ये लंबाई डबल हो जाएगी। तो मतलब ये जो वेक्टर की लंबाई है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो की तरह। इस एरो, ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। और वेक्टर की जो लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रही है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लंबाई कम है तो मैग्नीट्यूड कम है। इस पॉइंट को कहते हैं वेक्टर का हेड। यहाँ जो आ रहा है ये पॉइंट, इसको कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। और पीछे वाले पॉइंट को इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर एडिशन क्या है, ये तो वेक्टर को दिखाने का तरीका है और लिखने का तरीका ये है। जैसे मैंने ए के ऊपर एक एरो लगा दिया, एरो का मतलब है दिस इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है। अगर मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखूंगा, केवल ए लिखूंगा, ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा। ऊपर अगर मैंने एरो नहीं लगाया तो मतलब मेरा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लंबाई है। और मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्योंकि इट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सो इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ऐसे करके ये दो पैरेलल लाइंस खींच दी तो मतलब दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मतलब वेक्टर की लंबाई है। इसको कहते हैं मॉड, एमओडी मॉड। मैथमेटिक्स में कहते हैं मॉड फंक्शन। ये मॉड है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है। तो ये बात तो हो गई वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि आप आज की सभा में हम क्या सीखना चाह रहे हैं। आज की सभा में हम सीखना चाह रहे हैं व्हाट इज वेक्टर एडिशन एंड व्हाट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। दो चीजें, बस केवल दो चीजों पे आज का हमारा फोकस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दिस इज माय फोकस। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 है। और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है कहीं, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 है। हम जो बात कर रहे हैं वो आज वो वेक्टर एडिशन की बात हो रही है। एडिशन, वेक्टर एडिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दिस इज द फोकस ऑफ डिस्कशन। तो उसके लिए पहले मैं बता दूं कि वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ये बनाया ऐसे और एक वेक्टर ऐसे बनाया ऐसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, तो आप कौन सा रूल लगाओगे या कौन सा कंसेप्ट लगाओगे या कौन सा लॉजिक लगाओगे कि जिससे आपको एंगल पता चल जाए। तो देखिए आप पहले इस पोजीशन पे वेक्टर रखे हुए हैं और आप ये देखिए कि ये दोनों वेक्टर्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहां पे इस वेक्टर का तो टेल आ रहा है और इस वेक्टर का हेड आ रहा है। तो मतलब जो कनेक्शन है वो ऐसे है,
एक वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का हेड है, ये टेल है, इस वेक्टर का टेल आ रहा है और इस वेक्टर का हेड आ रहा है, ये करेक्शन है। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो आप समझ जाइए कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। एटलीस्ट एंगल निकालने के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। तो आपको इंसाफ करना होगा। इंसाफ कैसे करोगे? इंसाफ ऐसे करोगे कि जहाँ पे दोनों वेक्टर्स कट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों ही वेक्टर्स का टेल मिले या दोनों ही वेक्टर्स का हेड मिले। तो टेल कैसे मिलेगा? इमेजिन करो कि इस वेक्टर को अगर यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, बी वेक्टर को, मतलब इस ये फ्री वेक्टर है, मतलब इस बी वेक्टर को मैं इसके पैरेलल ऐसे मूव करा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे मूव करा दिया, जितनी लंबाई इसकी थी उतनी लंबाई इसकी है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? इस वेक्टर को मैंने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ में ले गया, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? अब ये वेक्टर इस पोजीशन में आ गया, गोला बना दिया, और ये ए था, ए वेक्टर था। अब तुम देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों का ही टेल आ रहा है। तो पहले तो आप दोनों वेक्टर्स को ऐसी पोजीशन पे रख दो कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का ही टेल आए या तो फिर दोनों का ही हेड आए, कोई भी एक बात कह सकते हैं। तो मैंने इस पोजीशन में रख दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का टेल आ रहा है। अब जब इस पोजीशन पे वेक्टर्स आ गए तो अब बस आप इन दोनों को देखो, इसको और इसको, ये और ये, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये है, थीटा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दिस इज हाउ you define the angle between two vectors. This is the angle theta. इस प्रकार एंगल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको समझाया है और उसके बाद नई स्लाइड खुल गई। तो बात तो आज वेक्टर एडिशन की हो रही थी, तो वेक्टर एडिशन की जो बात है उस पर चलते हैं। एडिशन, देखिए ये लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आप ऐड कैसे करोगे? कौन सा रूल इस पे लगेगा कि आप दो वेक्टर्स को ऐड करो? तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट बता दें, वो ये है कि दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने दो लाइंस खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों हैं? इनको अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, आगे बढ़ाते जाओ ये कभी नहीं मिलेंगी। अगर मिल जाएंगी, अगर ऐसे मिल रही हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, ये भी तो दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे, कितना भी आगे बढ़ा दो, ये नहीं मिलेंगी। तो अगर दो लाइंस नहीं मिल रही हैं बढ़ाने से, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। तो पहले तो बात हो गई कि क्या है पैरेलल, हिंदी में कहते हैं उसको समानांतर। तो मेरे पास ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा, बहुत छोटा सा टैलेंट है कि मैं हिंदी भी जानता हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरा काम चल जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन लाते हैं, अगर क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। दिस इज वेक्टर ए, मान लो इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड है 3, एंड दिस इज वेक्टर बी, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 4। हमको निकालना है व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कहेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है,
पहले देखिए लिखा है वेक्टर ए, पहले लिखा है ए वेक्टर। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर, ये मान लो सेंटीमीटर में है, ए के पैरेलल अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही मैंने बना दिया, वो जरूरी नहीं है 3 सेंटीमीटर नापोगे तो आएगा, ऐसे ही रफ है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये ए वेक्टर 3 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड इसका 3 सेंटीमीटर है। तो पहले आप क्या करोगे, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, तो ये खींच दी देखिए, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो ये हो गया ए वेक्टर। जब इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये हो गया ए वेक्टर। इसका ये हेड है, एच मतलब हेड है और टी मतलब टेल है। ए वेक्टर का हेड यहाँ पे खत्म होता है, वहां पे बी वेक्टर का टेल लगा दो। बस इस बात को, ये पंच लाइनें ध्यान से सुनो, जहां पे ए का हेड खत्म होता है वहां पे बी का टेल लगा दो यहाँ पे, और फिर बी के पैरेलल चलो 4 सेंटीमीटर, ये चले बी के पैरेलल 4 सेंटीमीटर, ये हो गया बी वेक्टर। तो आप यहां से चले थे, स्टार्ट आपने यहां से लिया, एस मतलब स्टार्ट, आप ऐसे गए 3 सेंटीमीटर, फिर ऐसे गए 4 सेंटीमीटर, यहां से चले थे और वहां पहुंचे, ये फिनिश पॉइंट है, फिनिश पॉइंट। तो आप टोटल कितना चले, पहले इधर गए 3, फिर उधर गए 4, मतलब टोटल 7 सेंटीमीटर चले। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, स्टार्ट से फिनिश, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वही होगा आर वेक्टर। तो अब देखिए, ये जो लंबाई होगी, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ये जो लंबाई होगी ट्राइंगल की इनइक्वालिटी ये कहती है कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम ऐड कर दो, अगर दो साइड्स को ऐड कर दो तो तीसरी साइड से ज़्यादा आएगा। इन दोनों का अगर आप ऐड करो तो ये 7 आ रहा है, तो तीसरी साइड की लंबाई जो होगी वो 7 से कम ही होगी हमेशा। तो ये बात तो हुई वेक्टर एडिशन की, कि वेक्टर एडिशन जो है वो स्पेशल है और ये लंबाई हमेशा 7 से कम आएगी। अब मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल से शायद हो सकता है उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस ना हुआ हो, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ और आप खुद उसको बना के देखो कि आप सही बनाते हो कि नहीं। बाद में आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे जा रहा है और लंबाई है, मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 3, और वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 5। तो मान लीजिए आपको निकालना है व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपको निकालना है रिजल्टेंट व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप क्या करोगे, पहले ए वेक्टर के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, तो ये खींची मैंने, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन। इसका हेड यहाँ पे खत्म, ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, इसका हेड जहाँ खत्म होता है वहां पे बी का टेल लगाइए यहाँ पे, और फिर बी के पैरेलल चलिए, ऐसे बी के पैरेलल चलिए, खींच दीजिए 4 सेंटीमीटर की लाइन, करीब 5 है, 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो आप यहाँ से चले थे स्टार्ट पॉइंट, पहले आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ पहुँचे, ये फिनिश पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये वेक्टर एडिशन हो गया, ये बेसिक आइडिया हो गया। तो मतलब ये जो, ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट आपने मिला दिया, आप टोटल कितना चले, 3 + 5 8 सेंटीमीटर चले। लेकिन स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट जो आपने मिला दिया वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा।
लेकिन स्टार्ट पॉइंट को फिनिश पॉइंट से मिला दो तो वो डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसका मतलब है वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है, वेक्टर एडिशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को याद रखिए, आगे तक बहुत हेल्प करेगा। ये पंच लाइन हो गई। वेक्टर एडिशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कितने भी वेक्टर्स हों, मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, 3 वेक्टर हैं। तो हमने वही अपना कॉन्सेप्ट फॉलो किया, एक का हेड जहाँ खत्म हुआ दूसरे का टेल लगा दिया, इसका हेड जहाँ खत्म हुआ दूसरे का टेल लगा दिया। तो आप जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो हम यहाँ से चले, स्टार्ट किया, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और यहाँ पे पहुँचे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हुआ, हम टोटल कितना चले, 3 + 4 + 5, 12 चले, 12 सेंटीमीटर चले। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्टार्ट पॉइंट को फिनिश पॉइंट से ऐसे मिला दो, दैट विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट 3 वेक्टर्स का क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐड कर दो तो वो रिजल्टेंट होता है। तो आर वेक्टर जो होगा दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। और आर जो होगा, केवल आर, केवल आर कितना होगा, आर मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड तो अभी आप निकाल नहीं सकते हो तो इसको छोड़ दो। आप वेक्टर एडिशन मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड आप तब निकाल सकते हो जब ये सब एंगल्स दिए हो, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 3 वेक्टर्स ऐसे ऐड हो जाते, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी। मान लीजिए ये 3 था, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 3 था, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 था, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 था। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा। आप यहाँ से चले, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ से चले और घूम के फिर उसी पॉइंट पे वापस आ गए आप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही वेक्टर सम होता है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, यानी दैट विल बी इक्वल टू 12। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर एडिशन। ये तो वेक्टर्स का एडिशन था और ये नंबर्स का, मैग्नीट्यूड्स का एडिशन था। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है वेक्टर एडिशन के, वेक्टर एडिशन और नॉर्मल एडिशन के बीच का, ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का भी जो लॉजिक होगा, देखो फिजिक्स और मैथ्स में यही ब्यूटी है कि अगर आपको कुछ आता है तो आगे आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। मतलब उसके आगे आप खुद ब खुद चीज़ों को उसके आगे डिराइव कर सकते हो। जो आपको नहीं भी पता है वो भी आप लॉजिक लगा के या सीक्वेंशियल कॉज एंड इफेक्ट की चेन लगा के उसको आप डिराइव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, 3 सेंटीमीटर का है, और ये वेक्टर बी है, 4 सेंटीमीटर का है। हमको निकालना है, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, 3 मैग्नीट्यूड है, 4 मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए हमें निकालना है व्हाट इज वेक्टर, देखिए लंबाई देखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसकी लंबाई कम है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो इसकी लंबाई
ज़्यादा है। मान लीजिए हमें निकालना है व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस बार हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, पहले ए वेक्टर लिखा है तो ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। यहाँ पे ये खींच दी, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन। इसका हेड जहाँ पे खत्म होता है वहां पे बी वेक्टर का टेल लगा दो। यहाँ पे यहाँ टेल लगा दो और फिर बी के पैरेलल 4 सेंटीमीटर की लाइन। देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए माइनस ऑफ बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर ऐसे जा रहा है इधर, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर इसके अपोजिट जाएगा ऐसे। ये हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये 4 का था तो ये भी 4 का होगा। मैग्नीट्यूड इसका 4 था, इसकी लंबाई 4 थी, तो इसका इसी को हमने पलट दिया है। तो ये लंबाई तो इसकी भी 4 ही होगी, मैग्नीट्यूड तो इसका भी 4 ही होगा। तो माइनस बी वेक्टर ऐसे निकालते हैं। अगर बी वेक्टर इधर तो माइनस बी वेक्टर उसका उल्टा। अब देखिए हम यहाँ से चले, स्टार्ट किया हमने, पहले हम ऐसे गए, ये हो गया ए वेक्टर, फिर हम ऐसे गए माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो हम यहाँ पहुँचे। स्टार्ट पॉइंट को फिनिश पॉइंट से ऐसे मिला दो, तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम लग रहा है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, तब आपको पूरा क्लियर होगा। अगर मान लीजिए ये दे दूं मैं, ये वेक्टर ए है 3 सेंटीमीटर का और ये वेक्टर बी है 4 सेंटीमीटर का। मान लीजिए हमें निकालना है व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहले हम ए बनाए, ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, ये हो गई, ये हो गया ए वेक्टर 3 सेंटीमीटर। इसका हेड जहां पे खत्म होता है वहां पे हम बी का टेल लगा देंगे और फिर बी के पैरेलल ऐसे, ये बी ऐसे जा रहा है, बी के पैरेलल ये हमने खींच दी 4 सेंटीमीटर की लाइन। देखिए ये और ये आपस में पैरेलल हैं, आगे बढ़ाने में नहीं मिलेंगे। लेकिन हमको यहाँ चाहिए माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस का मतलब है इसको हम रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से हम चले, स्टार्ट किया, ऐसे गए और वहां पहुंचे, ये फिनिश हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से चल के वहां पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे पूछता है, कहता है कि आप बताओ कि व्हाट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा हमने टिल्ट कर दिया। अब कि हमें निकालना है व्हाट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो अब हम क्या, वही लॉजिक, लॉजिक तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। पहले लिखा है बी वेक्टर, तो पहले बी के पैरेलल, ये बी है, बी के पैरेलल 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ये खींच दी, बी के पैरेलल 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये हो गया बी वेक्टर। इसका हेड जहाँ पे खत्म होता है वहां पे अगले का टेल लगाओगे, वहां पे ए का टेल लगाओगे, फिर ए के पैरेलल 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे ऐसे, ये ए के पैरेलल चले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। पैरेलल दिख रहा है ना, ये और ये ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रहे हैं, आगे बढ़ाओगे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन हमको वहां पे ए वेक्टर नहीं चाहिए, क्वेश्चन में हमें चाहिए माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो इसको अगर आप रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब देखो आप यहां से चले थे, ये स्टार्ट पॉइंट था, पहले ऐसे गए और फिर यहां पहुंचे, ये फिनिश पॉइंट है। पहले बी वेक्टर और फिर माइनस ऑफ ए वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, आप यहां से स्टार्ट से चल के फिनिश तक पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ भाई। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। So this is the difference between vector A minus vector B and vector B minus vector A. वेक्टर A माइनस वेक्टर B इस तरफ आ रहा है और वेक्टर B माइनस वेक्टर A उसी का उल्टा जा रहा है। तो ये फर्क है, मतलब इस तरह से वेक्टर डायग्राम से हमने उसको जस्टिफाई किया है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मुझे लग रहा है वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अंडरलाइंग आइडिया तो सेम ही है कि हम एक का हेड जहाँ पे ख़त्म होता है अगले का वहाँ पे टेल लगा देते हैं। दैट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ वेक्टर एडिशन। और कितने भी वेक्टर हों, मान लीजिए एक खास बात ये है कि कितने भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे वेक्टर बनाता रहता हूँ, ए वेक्टर बनाया, इसका हेड यहाँ ख़त्म हुआ, अगला वेक्टर बी है, मान लो ऐसे जा रहा है, इसका इसका हेड जहाँ ख़त्म हुआ बी का टेल लगा दिया, फिर अगला वेक्टर सी है, मान लो ऐसे जा रहा है, अगला डी है, मान लो ऐसे जा रहा है, और हमको निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 1 2 3 4 वेक्टर्स। इट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऐड करते चले जाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, यहाँ से चले स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पहुँचे फिनिश पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश पॉइंट ऐसे मिला दो, दैट विल बी आर वेक्टर। इसकी अगर तुम लंबाई नापोगे तो जो लंबाई होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। वो मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर ये है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड इसकी लंबाई है, ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड है। आई होप वेक्टर एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में हमें मतलब एक बार बेसिक कंसेप्ट पता चल गया कि एडिशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बार बार हमको वही चीज़ करनी है। इस संदर्भ में अगर सोचो तो फिजिक्स उतनी कठिन नहीं है, इट्स ए इजी सब्जेक्ट। अगर इस संदर्भ में सोचो कि उसी कंसेप्ट को हजारों क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का हमारा ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।